प्रणाम भारत। साथियों, आजकल अगर आप खबरों पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको एक बात सुनने को मिलेगी कि कई जगह होटल्स और रेस्टोरेंट्स वाले कह रहे हैं कि उन्हें एलपीजी का सिलेंडर मिलने में समस्याएं हो रही हैं। कई सारी रिपोर्ट में भी ये दावा किया जा रहा है कि जो 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर था उसकी सप्लाई कई जगह पर देश में कम कर दी गई है। लेकिन आखिर सवाल ये है कि अचानक से ये सिलेंडर इतना चर्चा में क्यों आ गया और क्या कारण रहे इसके पीछे कि गैस की सप्लाई कम कर दी गई या फिर प्राइस बढ़ा दिए गए। इस विषय पर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। वीडियो में आखिर तक बने रहिए। क्या भारत में गैस की कमी हो गई है या फिर इसका संबंध ईरान और इजराइल के युद्ध से? इसको एक सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ समझने वाली बात यह है कि हम लोग जो हमारी रसोइयों में गैस इस्तेमाल करते हैं, एलपीजी, इसका एक बड़ा हिस्सा विदेशों से खरीदा जाता है। हमारा देश यानी हमारा भारत अपनी जरूरत का लगभग 50 से 60% जो एलपीजी है वो विदेशों से खरीदता है। और ये जो गैस है ये मुख्य रूप से मिडिल ईस्ट के देशों से आती है, जैसे सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों से हमारे जरूरत का एलपीजी भारत आता है। अब इससे ये बात तो स्पष्ट है कि अगर मिडिल ईस्ट के किसी भी देश पर या फिर मिडिल ईस्ट में अगर किसी तरह का तनाव बढ़ता है या कोई युद्ध होता है तो उसका सीधा असर भारत की गैस सप्लाई पर, भारत की ऊर्जा पर पड़ेगा। अब यहाँ एक और बात समझना बहुत जरूरी है। समुद्र में जो मध्य एशिया में एक सकरा सा रास्ता है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा व्यापारिक मार्गों में से एक माना जाता है और पूरी दुनिया का लगभग 20% तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरता है। और जब बात पूरी दुनिया की हो रही है तो निश्चित रूप से भारत आने वाले तेल और जो गैस है वो भी इसी रास्ते से गुजरते हैं। लेकिन जब मध्य एशिया में, मिडिल ईस्ट में जब कोई तनाव बढ़ता है, कोई युद्ध होता है तो उसका सीधा असर इस रास्ते पर भी पड़ता है। जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है जिससे यहाँ पर आवागमन कम हो जाता है। और आप सभी जानते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच अभी एक बहुत विशाल युद्ध चल रहा है, जिस कारण से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है यहाँ पर भी जो है इंटरनेशनल जो शिपिंग कॉर्पोरेशन है, जो कंपनियां हैं, उन्होंने भी अपने जहाजों की गतिविधि को कम कर रखा है। इसका असर ये हुआ है कि ऊर्जा सप्लाई की लागत और जो शिपिंग का खर्च है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब बात करते हैं हमारे भारत की स्थिति इस समय क्या है। देखिए, अभी तक ऐसे कोई संकेत नहीं है कि भारत में घरेलू गैस सिलेंडर जो है वो खत्म होने वाले हैं या फिर भारत के पास ऐसा कोई भंडार नहीं है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार जो भारत सरकार है उसने घरेलू गैस की जो सप्लाई है उसको पहले सुरक्षित रखने का इंतजाम किया है, व्यवस्था की है। यही कारण है कि कई शहरों में देश में अलग अलग जगह पर जो कमर्शियल सिलेंडर है उनकी सप्लाई पर कुछ समय के लिए कमी कर दी गई है। जो कमर्शियल सिलेंडर होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, स्ट्रीट फूड और जो कमर्शियल यूजेस में आते हैं वो 19 किलो का एक सिलेंडर होता है जिसको अभी सरकार द्वारा सीमित कर दिया गया है। यही कारण है कि कुछ शहरों में जो होटल रेस्टोरेंट के मालिक हैं उन्होंने गैस सप्लाई प्रॉपर ना मिलने की शिकायतें भी की है। ये तो बात हुई होटलों की, रेस्टोरेंट्स की, लेकिन एक आम नागरिक का भी ये सवाल जरूर उठेगा मन में कि क्या इसका प्रभाव हमारे घरेलू गैसों पर भी पड़ेगा? जो लाल कलर का सिलेंडर आता है हमारे घरों में 14, 14.5 किलो का, क्या उसमें भी कोई प्रभावित होगा? तो फिलहाल सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जो घरेलू गैस की सप्लाई है वो किसी भी तरह से प्रभावित ना हो। जिस तरह से चल रही है लगातार उसकी सप्लाई बनी रहे। भारत के पास में जो है ऊर्जा आयात के कई सारे स्रोत है और भारत के पास अपने भंडारण भी हैं। लेकिन अगर जो मध्य एशिया का जो युद्ध है अगर ये लगातार और कुछ समय तक चलता रहा तो निश्चित रूप से इसका समुद्री रास्तों पर भी असर पड़ेगा। और अगर लगातार ये युद्ध चलता रहा तो फिर निश्चित रूप से भारत में भी गैस के, तेल के, पेट्रोल के जो कीमतें हैं इनमें दबाव महसूस हो सकता है। तो कुल मिलाकर भारत में भी गैस खत्म हो गई है या ऐसी कोई स्थिति भारत में वर्तमान में तो नहीं है, लेकिन हाँ, इस युद्ध का असर ऊर्जा व्यापार में जरूर देखने को मिल रहा है। अब आने वाले समय में क्या स्थिति बनेगी ये बात पूरी तरीके से निर्भर करती है ईरान और इजराइल के युद्ध पर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसी तरह के मुद्दों पर सरल भाषा में और तथ्यात्मक रूप से वीडियोस देखना पसंद है, जानकारी प्राप्त करना पसंद है, तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।